जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले चौक से महाकाली मंदिर तक का किया दौरा, लोगों ने किया भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक का शेरे कश्मीर भवन में किया गया आयोजन, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नई बस्ती बाजार एसोसिएशन और व्यापारी संघ द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण और फ्लाईओवर के निर्माण के विरोध में किया गया आज बंद का आह्वान। जम्मू में अब थमने लगे डेंगू के मामले, सोमवार को मिले सबसे कम संख्या में मरीज। अब समाचार विस्तार से। जीएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले चौक से महाकाली मंदिर तक का दौरा किया। इस मौके पर पार्षद वार्ड नंबर 48 बाहू फोर्ट श्यामलाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान वहां के लोगों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाहू फोर्ट में कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं और आने वाले समय में इससे और अधिक विकासात्मक कार्य कर इसके सौंदर्यीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जनाब मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद, मेयर साहब जिंदाबाद। बहुत सच्चे दरबार की जय, बहुत सच्चे दरबार की जय। समय था जब बाहर से यात्रु कोई आता था, टूरिस्ट आता था, हम कहते थे कि इनको कहाँ घुमाने के लिए ले जाएं। आज आप देख रहे हैं जो बावे वाली माता का सर्किट है, यहाँ कितनी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं। अब एक दिन पूरा लगेगा यहाँ पूरा भ्रमण करने में। बावे वाली माता का मंदिर में जाके आशीर्वाद ले सकते हैं। लेज़र शो है, म्यूज़िकल फाउंटेन है, गंडोला है, एक्वेरियम है, ओशनेरियम जो 20 करोड़ की लागत से बन रहा है अभी। यहाँ पार्क है और यहाँ नीचे से लेकर एंट्री गेट आपका पहले, उसके बाद में फुटपाथ बने हैं। पुरानी पाइपें थी उनको बाहर निकाला है। जो लोगों के घरों से पाइपें आती थी उसका व्यू ख़त्म किया है। इसी के साथ साथ में ऊपर रेड स्टोन लगा है। हर की पौड़ी में हमने घाट को बड़ा किया है। बलिदान स्तंभ के बाहर जो पार्क बना है, रात को बड़ा मोहक इसका दृश्य होता है। जब आप वहाँ ऊपर खड़े होते हैं एक्वेरियम के पास, जम्मू की तरफ देखते हैं, आपको ब्रिजेस का जो जम्मू का व्यू दिखता है, जिसको हम फसाड बोलते हैं, वो बड़ा मनमोहक होता है। तो आज इस सारे बावे वाली माता के चरणों में इतने स्थान बन गए हैं कि आप यहाँ पूरा एक दिन अपना व्यतीत कर सकते हैं। जम्मू वालों के लिए बड़ी मुबारकबाद वाली दिन है और इसके लिए जिद्दोजहद की यहाँ बावे के जितने भी निवासी हैं उन्होंने, और यहाँ के कॉरपोरेटर श्रीमान श्याम भासन जी, शारदा देवी जी और जहाँ के जो प्रमुख नागरिक हैं, उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बने। और उसी के साथ में यहाँ एक पार्किंग बनी और हर की पौड़ी में वहाँ के लिए भी व्यवस्थाएं बनी। और एक डीपीआर अभी और बनाई हुई है, 2, जो इसका रोड का खुला करना और एक वहाँ ब्रिज, वो कोई कम से कम 10 करोड़ रुपए का है। तो वो भी हमारे ध्यान में है। और हमारा ये मानना है कि जहाँ जहाँ भी हमारे ऐसे स्थान हैं जो पर्यटक के स्थल के हिसाब से बड़े अच्छे आगे आ सकते हैं, उनको हमको निखारना है। और वहाँ जो जनता रहती है उनको वहाँ इकोनॉमिक वाइब्रेंसी के साथ उनका व्यापार वहाँ बढ़े, उनकी आमदनी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अनुसूचित जाति सेल की कार्यकर्ताओं की बैठक शेरे कश्मीर भवन जम्मू में आयोजित की गई। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, विजय कुमार लोचन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए रतन लाल गुप्ता ने अनुसूचित जाति के लोगों की व्यथाओं के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा किए गए B25 फेज की आलोचना की। उनकी हालत सुधरी है क्या? गांव के अंदर कोई तब्दीली आई है? आज कुछ नहीं हो रहा है।
हम समझते हैं कि इस किस्म की जो B2B 5th फेज़ भी चला रहे हैं ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, और जो परेशानी है लोगों के अंदर है, गरीबों के अंदर है, गांव के अंदर है, उसमें कोई सुधार हो नहीं जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि साहब ये जो B25 फेज़ भी शुरू किया गया है, ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे परेशान कुन एक खर्चा जो फजूल का जो डाला जा रहा है, जो पहले 4 फेज़ों में डाला इन्होंने, उससे बेटर था कि लोगों की हालत सुधारिए। आप देखिए कि गांव में आप अगर जाएंगे, बुज़ुर्ग जो हैं उनकी पेंशनें नहीं है, तो कोई हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये फजूल की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मुल्क के अंदर 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हसद महसूस कर रहे हैं कि साहब क्या जम्मू कश्मीर इस डेमोक्रेसी जो है मुल्क की, क्या इसका हिस्सा नहीं है? क्या जो यहाँ असेंबली के चुनाव जो एक रूह होती है डेमोक्रेसी की, क्या मुल्क के अंदर अगर 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है? और कल इन्होंने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आप कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि साहब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप प्रोसेस पार्लियामेंट के इलेक्शन का शुरू करने जा रहे हैं और 12 नोडल ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किए हैं, तो हमें बताइए कि असेंबली के इलेक्शन के लिए क्या परेशानी है? क्या नॉर्मल हालात नहीं है उसके लिए? ये कैसे हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात नॉर्मल जबकि वोटर वही हैं, और असेंबली के हालात के लिए हालात एबनॉर्मल हैं जबकि वोटर वही हैं? तो ये चंद सवाल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब ये बात क्या है। तो हमारे ये साथी आए हैं, एक तो ये गांव से हैं, सभी गांव की परेशानियां यहाँ सुलझाने की बात करते हैं, वहाँ क्या दुख तकलीफ़ें हैं। और यहाँ B2B वाला सिस्टम जो चल रहा है वो एक एक्सचेकर पे पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लोग ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका टाइम ज़ाया करने की वाली बात है, और इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अगर हासिल होना है, ऐसा तो शुरू हो गया था, रिजर्वेशन ये वो सब कुछ हो गया था, आज वो भी बंद हो गया। और ना मैं कहता हूँ कि पता नहीं डेमोक्रेसी के नाम पे जम्मू कश्मीर में क्या ये कर रहे हैं, कोई समझ नहीं चल रही। तो हमारा यही कहने का मकसद, आज हम डिमांड करते हैं कि रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर अगर पूरे मुल्क के अंदर है तो यहाँ भी होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी फौरी तौर पे असेंबली चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव और पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएं। नई बस्ती बाजार एसोसिएशन और कई अन्य व्यापारिक संगठनों ने NHAI द्वारा सड़कों के चौड़ीकरण और फ्लाईओवर के निर्माण के विरोध में 7 नवंबर को बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि NHAI द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण से नई बस्ती और अशोकनगर के निवासियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित होंगे, जो उनके अनुसार पहले से ही लगातार लॉकडाउन और राजनीतिक उथल पुथल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा शुरू की गई नीतियां क्षेत्रों में व्यापार को परेशान कर रही हैं। लोगों ने अपील करते हुए मांग की कि NHAI को अपनी दीवार को वापस स्थानांतरित करने के लिए सेना और जम्मू छावनी के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सेना और छावनी के पास उनके उद्देश्य के लिए पर्याप्त जमीन है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हमारे ये जो तलवार लटकी हुई है सतवारी और नई बस्ती के दुकानदार भाइयों पे, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर यहाँ से चल रहा है, पहले नहीं बताया गया, ये 2 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड वक्त पे ये मेरे पास विद एविडेंस है, ये 65 दुकानों के फ़ोटो हैं जो नेशनल हाईवे वालों ने लिए हैं कि ये दुकानें नहीं रहेंगी। जबकि मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी ये है कि वो सोचते हैं कि ये लोग एनक्रोचर हैं, जबकि ये लोग राइट 1957 से सरकार द्वारा बसाए गए लोग हैं। और ये जितनी दुकानें हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारी म्यूनसिपैलिटी की दुकानें हैं,
जो कि अपना किराया समय समय पर देते हैं। आज अगर उन पे इस प्रकार की कोई विपदा आई है तो हमने हमारे सांसद माननीय जुगल किशोर जी को संपर्क किया। वो मौके पे आए, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा कि ये हमारी जो समस्या है वो जेन्युइन है। उसके बाद उन्होंने ये जनरल वीके सिंह साहब को चिट्ठी लिखी, साथ में उन्होंने चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी उनको भी चिट्ठी लिखी, फिर हमारे यहाँ के डिविजनल कमिश्नर रमेश जी को भी चिट्ठी लिखी। अब ये चिट्ठी लिखे लगभग कोई 20 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी हमारे पास नहीं आया है कि भाई आपको ये दुकानें अगर जा रही हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। अगर हमारी इंक्रोचमेंट होती तो हम बिल्कुल नहीं बोलते। सरकार द्वारा ये वो लोग हैं जो 1947 के बाद उजड़ने के बाद सरकार द्वारा बसाए गए लोग थे, और ये दुकानें खुद सरकार ने लोगों को दी हैं। आज अगर इन दुकानों पे कोई तलवार लटक रही है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, कि इनको उजाड़ने से पहले इनको बसाया जाए। सामने सतवारी चौक की ग्राउंड है, वहाँ पे नेशनल हाईवे वालों ने 8 मीटर की स्ट्रिप ली है, 4-5 मीटर की इनको भी स्ट्रिप दी जाए, वहाँ पे सारे ये अकोमोडेट हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक पुरजोर अपील है और हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और नरेंद्र मोदी जी से कि इन दुकानों को उजाड़ने से पहले इनको वहाँ पे बसाया। जम्मू में अब तापमान में जैसे जैसे कमी आ रही है, वैसे वैसे डेंगू के संदिग्ध मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। पहले की अपेक्षा 1/3 लोग ही जांच करवाने पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 357 लोग जांच करवाने आए, जिनमें से 61 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। अभी तक प्रदेश में कुल आए 5445 मामलों में से 3485 मामले जम्मू जिले में आए। एसएचओ पुलिस स्टेशन सुरनकोट ने डाक बंगलो सुरनकोट में एक मादक द्रव्य समन्वय बैठक का आयोजन किया है। मुमताज बाजार अध्यक्ष नगर पालिका समिति, एसडीएम सुरनकोट रजवान कुरैशी, तहसीलदार सुरनकोट, बीएमओ सुरनकोट, सुरनकोट विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सभी वक्ताओं ने अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करे। ये हुई है कि कुछ जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि एक इतनी मिकदार रख ली है उन्होंने टेक्निकली कि जिसमें अगर कोई ऑफेंस बनता भी है तो उसको वेरिएबल वो समझते हैं उस तरह से वो बाहर निकल कर चले जाए। तो दूसरी तरफ से ये है कि सबसे पहले जो है वो काबू डालना चाहिए ड्रग पेडलर को, और ड्रग पेडलर सुरनकोट में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। वो कई बार जो है थाना में आ चुके हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं, फिर वापस आकर के वही प्रैक्टिस जो है रिपीट हो रही है। तो उनके लिए कोई ऐसा शिकंजा कसना चाहिए कि वो लंबे टाइम के लिए जो है वो जेल में रहने चाहिए। तो नए ड्रग पेडलर्स के बीच में कुछ ऐसे एरियाज हैं, उनके बीच में ये मतलब ऐसे लोग मिलते हैं या उनके वो रिमेंस मिले, सीरीज हमें मिलेंगी या इस तरह के, तो इसके ऊपर एक्टिवली काम करें। बाकी जब तक आप साथ नहीं रहोगे, सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं रहेगी, हम इसमें कोई पेशरफ नहीं ला सकते। तो बाकी ये मेरी तरफ से थी, इसमें थोड़ा सा पता लगे। पहली मीटिंग है हमारी सब डिवीजन की, कुछ करके उनको जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर अभी डे केयर फैसिलिटी है। जल्दी 15 दिनों के अंदर उसमें वो मतलब रहने का भी होगा। उसमें 10-15 दिन की अगर ज़रूरत है किसी को तो वहाँ पर रख करके पूरे कंट्रोल के एनवायरनमेंट में उसके साथ जो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो करके तो फिर हम इसमें कोई पेशरफ कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आप बुक करते हैं, ठीक है, वो चलता है। आप नेक्स्ट मंथ में ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि जो रिपीटेड अफेंडर्स हैं, मतलब 107 में भी ड्रग एडिक्ट्स को आप बुक करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक बार किया, आप उसमें ये पूरा एक डाटा बना के लाएंगे कि लास्ट 6 मंथ में कितने रिपीटेड अफेंडर्स हैं। जब उसे बॉन्ड लिया, फिर दोबारा उसने किया, फिर आपने 107 में उससे श्योरिटी बॉन्ड लिया और रिपीटेड अफेंडर कौन से हैं।
हम कम से कम इस बात में हों, मैं कम से कम ये बोलना और सुनने में अक्सर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होती तो दिखाने में होती। अगर हम उनको बुरा हाल दिखा पाएँ जो ड्रग एडिक्ट्स का होता है, जो उनके माँ बाप का होता है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टफुल रहेगा रादर देन ऑर्गेनाइजिंग अ लेक्चर, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरी चीज़ कि एक कोऑर्डिनेशन चाहिए फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, वो चाहे सिविल सोसाइटी हो, डिपार्टमेंट्स हो, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमने सुरनकोट तहसील की बात की तो हमारे पास जैसे आपने कहा नियामत लेवल पे हम इसको करना चाहते हैं, उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप 3-4 ऐसे रिसोर्स पर्सन ढूंढिए जिनकी एक्सपर्टीज हो उसमें। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं फार्माकोलॉजी में डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं दोनों एस्पेक्ट समझ सकता हूँ। इसी तरीके से 4 बंदे अगर आप और आइडेंटिफाई करें, उनकी ड्यूटी लगा दें, कि उनको आप 5-5, 6-6 एक महीने में आप ऐसे हायर सेकेंडरीज और अदर सेंटर्स आइडेंटिफाई करें जहां वो जाएं, जहां वो इंटरेक्शन करें। सिर्फ ये नहीं कि बोल के आगे, उनके पास प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो हर स्कूल में, हर हाई सेकेंडरी में 15-15 मिनट, आधे घंटे की वीडियोस और इस तरह की चीजें दिखाई जाए। और फिर उसको एक विजिल, एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो हमारे सबके सब डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनल अप्रोच होनी चाहिए, ताकि एक के पास इंफॉर्मेशन आए तो वो इंफॉर्मेशन कम से कम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके पास वो शेयर होनी चाहिए, ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाए और हम इस मेहनत से अपनी सोसाइटी को पाक साफ रख पाए। मेरी हम मतलब पुलिस अथॉरिटीज को एक्टिवली काम करना, उसमें ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है या क्या चीज़ें आइडेंटिफाइड हो गए, बट उनके ऊपर पूरी नजर रखनी है। उन्होंने बड़ा के जो मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, इस तरह करते। बट स्टिल जो ऐसे सप्लायर्स हैं हमारे इसमें सुरनकोट बाजार के बीच में भी, देखो मेरा काम नहीं है इसके ऊपर एक्ट करना, लेकिन सबको पता है दिन दिहाड़े कॉलेज के बैक साइड पीछे ऊपर लोग बैठे रहते हैं। महीने में 2 दिन 15, 30 को, 16 और 30 को हमारी मीटिंग जो है, जो हमारी सब डिवीजन लेवल कमेटीज हैं, डिफरेंट जो पंचायत लेवल के ऊपर है, वो उसमें उनको आइडेंटिफाई करना है, अवेयरनेस करनी है, लोगों को फर्दर जितनी हमारी आवाम है उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है कि ये बोला, अगर मैं बचा हुआ तो मैं इस जोन में मत रहूँ कि मैं बचा हूँ, मैं कुछ पता नहीं लगेगा, मेरे घर में खुद भी पता नहीं। तो बेहतर यही है कि अवेयरनेस के साथ साथ प्रोएक्टिव होके हमें इसमें कुछ लोग जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनके साथ हमदर्दी के तौर पे होता है। तो ज़्यादा में टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दी कि हमारी इस मीटिंग का मकसद क्या है, हम क्यों बैठे हैं और हमें करना क्या है। तो बाकी मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके साथ भी इसमें बात करके हमारे चेयरमैन साहब में, मतलब हम उनको श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं बट उन पर कोई असर नहीं हो रहा, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये ड्रग एडिक्टिव होते हैं जी, जो फॉरवर्ड लीक में होते हैं, जैसे पकड़ी तो वो बंदा, उसको फ़ोन आता है, वो से फ़ोन करता है कि मुझे भी डिलीवर करके जाओ। अच्छा, जो फॉरवर्ड लीक में आते हैं जिन्हें हम 107 मतलब हमारा मतलब जो आपके साथ है उनके ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड लीक हमारा जाता है 29 MBPS से। ठीक है, उसको तो हम पर्चे में बुक बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीच बिहारा के पास जेलम नदी पर सुरक्षा बांध पर काम शुरू कर दिया है। इस अवसर पर एक्सीएन बाढ़ नियंत्रण अनंतनाग जहांगीर बंदे ने कहा कि जेलम के सौंदर्यकरण के लिए काम चल रहा है और सुरक्षा दीवारों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए फायदेमंद होगी। वहीं इस मौके पर स्कूल संचालक ने इस कार्य के लिए बाढ़ नियंत्रण का आभार व्यक्त किया। कि जो ही हमने इनके साथ ये मसला टेक ओवर किया तो उन्होंने तुरंत इस पे काम शुरू कर दिया। जैसे आप जानते हैं काम शुरू किया तो हम चाहते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट का एक असासा है, ये असासा मजबूत रहे, ये असासा ठीक रहे। तो हम चाहते हैं ये काम यही तक महदूद ना रहे, बल्कि ये जो आगे का पूरा पैच है वहाँ तक इस पे काम होना चाहिए। आज हमारा यहाँ जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ ही ये हमारे यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे इनकी टो वॉल और इनकी प्रोटेक्शन की जाए। हमारा एक प्रोजेक्ट है पातशाही बाग की प्रोटेक्शन ऑफ बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर जेलम। तो स्कूल वालों की भी डिमांड थी, तो हमने इस साल यूटी कैपेक्स में इसको प्रोविज़न रखा और हमें इसके फंड्स रिलीज़ हो गए। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है। स्कूल वालों की ये बड़ी देरीना मांग थी और यहाँ पे
इसके अलावा इसके जो लेफ़्ट साइड है इसके सामने कुछ काम हमने वहाँ भी करना है। तो बाकी हमारा आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।